गौरव तनेजा जी, ऋतु राठी जी। राधे राधे महाराज श्री जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें मिले, नहीं तो हमारा पूरा जीवन ही अज्ञान में व्यतीत हो रहा था। गुरुजी, आपके सत्संग सुनने के बाद हमने मांस मदिरा संपूर्ण रूप से त्याग दिया है। लेकिन महाराज जी, हमें एक संशय है। हमारे घर में एक पहले पालतू कुत्ता था, जैसे हम पहले खाते थे तो वो भी मांसाहार करता था, बट अभी थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है, वो शाकाहार ज्यादा खाता नहीं है। महाराज जी, अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है? कोई पैकेट्स में मांसाहार भोजन मिलता है तो उनको खिला। देखो, जब हम आपको त्यागने के लिए कहेंगे तो कुत्ता कोई हिंसक जीवों में नहीं आता है कि जैसे सिंह है, उनके लिए अन्य भोजन हो ही नहीं सकता। सिंह मर जाए पर घास थोड़ी चर पाएगा, वो रोटी थोड़ी खाएगा, दूध रोटी नहीं खाएगा, उसका आहार वही है। लेकिन कुत्ता अन्न से परिपक्व और पुष्ट हो जाएगा। ऐसा गांव के कहाँ, गांव में जैसे हजारों लाखों कुत्ते होते हैं, उनको मांस थोड़ी मिलता है, रोटी सब्जी। ये मान लो बाहर है तो धनी हो तो तुम्हें बिस्कुट ये खरीद के, गांव वाले कहाँ, वो रोटी चार बनाई हो, उसको दो, उसको दे दी, दो गाय को दे दी। ऐसे तो पालन पोषण के लिए अगर उसका स्वभाव बदला जाए तो आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, तो उसका नहीं बदल सकता। थोड़े दिन उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट नहीं भर रहा, पर भूख ऐसी चीज है फिर पाने लगेगा। तो उससे जैसे विटामिन वाली वस्तुएं खाद्य पदार्थों में भी आती हैं, उनके लिए तो पर्सनल आती हैं, नहीं आती। कुत्तों के लिए पर्सनल विटामिन के तो पदार्थ आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब आप त्याग दिए हैं तो उसको भी शाकाहारी बना लीजिए, सुंदर बढ़िया रोटी दाल दूध ऐसे पवा लीजिए। नहीं तो अब आप छोड़े हैं, फिर आप उसी व्यापार में लगेंगे कि आपको लाना है और उसको। हाँ, अगर सिंह पाले होते तो समस्या फिर थी, नहीं होता कि अब तो उसको रोटी दाल तो खा नहीं सकता, उसके लिए तो अब जैसे मान लो चिड़ियाघर में सिंह आदि जो रह रहे हैं, तो राजकीय व्यवस्था से उनको आहार तो देना ही पड़ेगा अगर उनको सुरक्षित है। अब वो कोई फल फूल तो खाने वाले हैं नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कुत्ता ऐसा पशु है कि अगर उसको थोड़े दिन अभ्यास कराया जाए तो दूध रोटी बिस्कुट इनसे अच्छी तरह से वो स्वस्थ परिपक्व हो जाएगा। क्योंकि गांव में लाखों कुत्ते, हाँ वो कहीं दौड़ झपट कर चूहा खा ले वो बात अलग है, नहीं तो उनके लिए रोटी डालिए, घरों से रोटी डाल दी गई और आराम से पाते हैं, खूब पुष्ट है। ऐसा नहीं कोई बहुत मरे से घूम रहे। हाँ, जो बिल्कुल है अब गली में है वो कोई मिल जाए भोजन तो बात उन, वो भले कमजोर मिले, पर जो घरों में व्यवस्थित दरवाजे पे ऐसे, उनको तो अच्छा भोजन मिलता है। तो अभ्यास करा दीजिए, उसका अभ्यास गलत हो गया है, अभ्यास कराने से हो जाएगा उसका भी। और देखो, भक्त के घर के पशु पक्षी भी उन्नति को प्राप्त होते हैं, जबकि उनसे नया कर्म नहीं बनता। जैसे हम नाम कीर्तन कर रहे हैं और जो पशुजन है उनके कानों में पड़ रहा है, शब्द का तो उनको ज्ञान है। जैसे बैलों को जब हल में चलाया जाता, हे दाहिने मुड़, तो दाएं होता था, बाएं जरा सा उसको इशारा के बाएं, मतलब उनको शब्द का ज्ञान तो होता है। रुक जा तो वही रुक जाते थे, क्योंकि किसान को तो हम जानते हैं, रुक जा तो वहीं दरे पे रुक गए, उनको चल तो वो चल दिए, मतलब शब्दों का तो ज्ञान होता है उनको। तो अगर राधा कृष्ण राम तो उनके कान में पड़ रहा ना, यद्यपि वो उस जन्म में कोई नया कर्म नहीं कर सकते, पर संग के प्रभाव से उनका कल्याण भी हो सकता है, तो उसका भी कल्याण होना चाहिए। आप उसको सात्विक आहार दीजिए, और जैसे आप नाम जप करते हैं तो थोड़ा नाम कीर्तन कीजिए, वो भी सुने। हमने गिरिराज जी में एक संत भगवान के दर्शन किए प्रगट में, कि जब वो करताल लेकर बोलते हैं ना हरि बोल, तो दौड़ दौड़ के आसपास के कुत्ते आते वो ऐसे, और जैसे हरि बोल तो कुत्ते भी वैसे बोलते। ये धाम के है ना, तो लगा ये भगत है, देखो भगत है, पूरी स्मृति है इसको। तो जीव को अगर हम कल्याण मार्ग में लाने की चेष्टा करें, वो तो नहीं कर सकते भजन, पर हम जैसे सुना सकते हैं, तैसे उनके जीवन को हम पवित्र भी कर सकते हैं। अब एक तोता घर में पला जिससे राम राम बुलाया जाता है, एक से गाली बुलवाई जाती है, अब वो गाली बोलेगा और राम राम बोलेगा तो मुक्त हो जाएगा। कहा नहीं जाता राम नाम सत्य, सत्य बोले मुक्त है। तो हमें लगता है जो पशु पक्षी हमारे सानिध्य में, हम उनको खूब प्यार करें, दुलार करें और नाम कीर्तन सुनावें, तो कान में तो पड़ेगा और उनका मंगल हो जाएगा। जरूरी नहीं अभ्यास बदला जा सकता है, उसका अभ्यास, जैसे आपने अपना अभ्यास ऐसे थोड़ी बदल गया है, आपको भी मन ने कष्ट दिया है, जलाया है। मन में लगता है कि जब दूसरा पी रहा हो आप बराबर पीते रहे, तो लगता है यार एक बार तो फिर देखे क्या, पर अंदर नहीं नहीं नहीं, तो आपने अभ्यास बदल दिया,
ऐसा नहीं कि आपको जलन नहीं हुई, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपने निश्चय किया और उस निश्चय ने आपको ऊपर उठा दिया, तो उसको भी अभ्यास की तरफ बदल सकते हैं, उसका भी मंगल हो जाए। आपके घर में खूब प्यार कीजिए, आप राधा राधा सुनाइए, अच्छा भोजन दीजिए, पाने में उसको फिर स्वाद आने लगेगा। अभी तक क्या है, आपने पवाया तो उसका मन उधर, स्वादिष्ट पदार्थ समझा उसने, अब जैसे आप पा रहे थे ऐसे उसका अभ्यास बदल दीजिए। क्यों जी।